क्या आप भी अपनी जिंदगी में वो सब पाना चाहते हैं जिसके आपने सपने देखे हैं? आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है मैनिफेस्टेशन की दुनिया में एक और महाशक्ति है जिसका नाम है लॉ ऑफ असम्पशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत मिश्रा और आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिविनिटी एट इट्स स्पीक में। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ असम्पशन। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल टूल कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी तरफ पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होती चली जाती हैं, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी तरफ नेगेटिव चीजें। इसकी टेक्निक्स हैं विजुअलाइजेशन करना, अफर्मेशन बोलना और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना। आसान शब्दों में कहें तो कि आप ब्रह्मांड के पास एक ऑर्डर भेजते हैं और ब्रह्मांड उन चीजों को आपकी तरफ भेजता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ असम्पशन की, जिसे नेविल गोडार्ड ने लोकप्रिय बनाया। ये नियम कहता है कि जैसा आप मानते हैं वही आपका सच हो जाता है। ये नियम बाहरी ब्रह्मांड पर नहीं, ये आपके भीतर की कल्पना पर जोर देता है। आपका मन ही एकमात्र निर्माता है। अपने आप को उस जगह महसूस करें जहां आपकी सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। इसे फीलिंग इज द सीक्रेट भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आप आकर्षित नहीं करते, आप मान लेते हैं कि आपकी वो चीज पूरी हो चुकी है और आपकी धारणा आपकी वास्तविकता बन जाती है। दोनों में मुख्य अंतर, दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप ब्रह्मांड से मांगते हैं, बल्कि लॉ ऑफ असम्पशन में आप खुद ब्रह्मांड बन जाते हैं और आप उस अंतिम अवस्था को महसूस करते हैं जहां वो चीज आपकी पूरी हो चुकी है। कई लोग मानते हैं कि लॉ ऑफ असम्पशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल है। इसके तीन मुख्य कारण हैं। नंबर 1, एलिमिनेट डाउट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ये संदेह रहता है कि क्या ये चीज पूरी होगी, लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन में आप पहले ही मान चुके होते हैं कि वो चीज आपको मिल चुकी है, इसलिए आपके अंदर संदेह की समाप्ति हो जाती है। नंबर 2, ये सीधे आपके अवचेतन मन को ये संदेश देता है कि आपका सपना पूरा हो चुका है। अवचेतन मन को ये पता नहीं होता कि क्या सच है और क्या झूठ, इसलिए ये आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदल देता है। नंबर 3, एक्शन बिकम्स नेचुरल। जब आप अमीर व्यक्ति होने की धारणा करते हैं तो आप उसी की तरह निर्णय लेने लगते हैं और कर्म करते हैं। आपको जबरदस्ती पॉजिटिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉ ऑफ एजम्पशन को न्यू बनाएं और उससे अपनी इच्छा को पूरा हुआ मानकर जिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी चीजों को आकर्षित करें, अपनी जर्नल बनाएं, ग्रेटिट्यूड करना सीखें। इससे आपकी भावनाओं को मजबूती मिलेगी। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन की शक्ति आपके अंदर है, चाहे आप उसे ब्रह्मांड से आकर्षित करें और चाहे अपनी कल्पना से उसे सच मान लें। शक्ति अंत में आपकी मान्यता में ही निहित है। अब आप हमें बताएं कि आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। धन्यवाद। तब तक के लिए आकर्षित करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।